निश्चय से ब्रह्म शुद्ध स्वरूप। श्रावक मुनि धर्म साधक किंतु साध्य है सिद्ध स्वरूप। औदैक औपशमिक व छायोपशमिक भाव से परे। मैं हूँ क्षायिक भाव में संकल्प विकल्प संक्लेश परे। मैं हूँ एक निश्चय से शुद्ध दर्शन ज्ञान में सदा आरूपी। मुझ में नहीं अन्य द्रव्य विभाव भाव मैं हूँ चिन्ह मूर्ति। अतएव मुझसे सभी है पर सचित अचित मिश्र परिग्रह। अपना पराया भेद भाव परे भीतराग साम्य स्वरूप। आकाश समव्यापक हूँ मैं आश्रो बंध संबंध निर्जरा मुक्त। मुझ में ही मैं स्थित हूँ स्वतंत्र मौलिक स्वद्रव्य। ऐसा श्रद्धान मान चारित्र ही यथार्थ है बोधि दुर्लभ। इसका मूल्य अतुलनीय तीन लोक के वैभव के साथ। तीन लोक के वैभव तो कर्म जनित व भौतिक पदार्थमय दोनों है पर अतः हेय किंतु बोधि है आध्यात्मिकमय। बोधि लाभ से आत्म वैभव मिले जो अक्षय अव्यय अनंत। इसे पाने हेतु कन कनंदी त्याग रहा विभाव व पर द्रव्य। आत्म स्वभाव व अनुभव गम्य होती है आत्म संबोधि। केवल रटना व गाना मात्र से ना होती आत्म संबोधि। ज्ञान वैराग्य व संवेग निरवेग आस्तिक अनुकंपा युक्त होती है बोधि जिससे होती आत्मोपलब्धि अनंत सुख युक्त। सबसे महान सबसे दुर्लभ होती है आत्म संबोधि। इस हेतु ही चक्रवर्ती तत्व त्यागते भौतिक विभूति। ये कविता गुरुदेव ने 21/10/2020 को इसी कॉलोनी में मध्याह्न 1:21 पे लिखी थी। ये कविता है। भेद विज्ञान से मोक्ष है तो भेद भाव से बंध। शब्दों पे विशेष ध्यान दें। भेद विज्ञान से मोक्ष है तो भेद भाव से बंध। आध्यात्मिक जन होते भेद विज्ञानी तो संकीर्ण स्वार्थी होते हैं भेद भावी। भेद विज्ञान है सत्य ज्ञान जिससे मिलता है मोक्ष। भेद भाव है मिथ्या भाव जिससे होते हैं बंध। वेद विज्ञान है आत्मविश्वास ज्ञान व चारित्रमय। हित ग्रहण अहित त्याग जिससे मिलता है मोक्ष। वेद भाव है अंधश्रद्धान तथा ही कुज्ञान कुचारित्र। अहित ग्रहण व हित परित्याग जिससे होते हैं बंध। वेद विज्ञान से होता स्वज्ञान मैं हूँ सच्चिदानंद। मेरे समान ही सभी जीव हैं राग द्वेष ईर्षा घृणा शून्य। वेद भाव में होता कुज्ञान मैं ही श्रेष्ठ व ज्येष्ठ। मेरे समान कोई भी नहीं अन्य है दीन हीन मूढ़। वेद विज्ञान होते मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थ भाव। सभी जीव में मैत्री गुणी में प्रमोद दुखी में करुणा विपरीत में माध्यस्थ। वेद भाव में होता इससे भिन्न ईर्षा घृणा पक्षपात बैरी।
विद्रोह कलह निंदा अपमान कूट लूट से ले चोरी। व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र राजनीति पंथ मत जाति भेद भाव के कारण होती खंड विखंडित से क्षति। वेद विज्ञान में इन सभी में होता है साम्य भाव। समस्त विषमताओं से परे शुद्ध बुद्ध व आनंद। ऐसे वेद विज्ञानी ही होते यथार्थ से धार्मिक। सही सामाजिक सही राजनैतिक सही नैतिक व दार्शनिक सही नैतिक व वैज्ञानिक। इनसे ही होता स्व पर विश्व कल्याण वेद भावी से असंभव। तीर्थंकर बुद्ध ऋषि मुनि ईसा होते हैं वेद भाव से मुक्त। संकीर्ण स्वार्थी होते भेद भावी जो शकुनी मंत्रासम। वेद भाव परे वेद विज्ञान से सूर्य कनक का लक्ष्य है मोक्ष। वेद विज्ञान है सत्य ज्ञान जिससे मिलता है मोक्ष। वेद भाव है मिथ्या भाव जिससे होते हैं बंध। ये भी कविता गुरु ने कॉलोनी में 22/10/2020 को पूर्वाह्न 10:13 पे सृजित की थी। ऐसे महाकवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव इष्टोपदेश महान ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के 75वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सर्वोदय शिक्षण शिविर के अंतर्गत आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्रीमुख से इष्टोपदेश महान ग्रंथ के स्वाध्याय का सभी लाभ लेंगे। कुछ ही क्षणों में आचार्य भगवंत के द्वारा स्वाध्याय प्रारंभ होगा। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी ने बहुत ही सुंदर काव्य पूर्वक मंगलाचरण किया। समस्त श्री संघ को बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सम्यक हो गए सेठ? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। हमारे सभी छोटे छोटे इन कार्यकर्ताओं को, बच्चों को, भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक खुशी। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धाय कीलकेचन तस्य एव अभावत बद्धा बद्धाय कीलकेचनम्। धर्मात्मा बंधु, अभी इष्टोपदेश में जो आध्यात्मिक धर्मात्मा है उनकी क्या परिणति होती है, आध्यात्मिक विकास क्रम में किस प्रकार भाव में, व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसका बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन चल रहा है। 2 श्लोक अभी 2 दिन से चल रहा है। आज भी उसी विषय को और भी कुछ प्रकरणों को लेकर लिखूंगा, क्योंकि प्रायः हमारे आचार्य ने कहा है धर्म शब्द मात्रेण प्रायण प्राणीन अधमा
अधर्ममेव सेवन्ते विचार जड़चेतसः। धर्म शब्द मात्र से या धर्म मात्र कोई क्रियाकांड करते हैं तो उसमें धर्म शब्द मात्रेण प्रायण प्राणिन अधमा, जो अधम प्राणी है, मिथ्या दृष्टि, मोही, मूढ़ है, अधर्ममेव से बनते। ये मेरा श्लोक नहीं है, आचार्य ऋषि का, पद्म पुराण में है। अधर्ममेव से बनते, अधर्म ही करते हैं। देखो, अधर्ममेव से बनते विचार जड़ चेतसा, संकीर्ण पंथ मत वर्चस्व भेद भाव से ग्रसित होकर के अधम प्राणी प्राय करके धर्म के नाम पर अधर्म ही सेवन करते हैं। इसलिए आप लोग को पंच परिवर्तन में संक्षेप में बताया था कि यह जीव भाव परिवर्तन बिना, माने मिथ्या भाव को सम्यक भाव, राग भाव को वितराग भाव, विषमता भाव को साम्य भाव रूप में प्राप्त किए बिना, अशुद्ध भाव को शुद्ध भाव रूप में प्राप्त किए बिना, अन्य चारों परिवर्तन अनेक बार अनंत बार करने के बाद भी वह भाव परिवर्तन बिना किए इस संसार चक्र में परिभ्रमण करता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो वास्तविक धार्मिक है, जो सम्य दृष्टि है, जो साधु संत है, जो मुमुक्षु है, उनका क्या स्वभाव, उनका क्या परिणाम, उनकी परिणति क्या है, उनकी संवेदना क्या है, उसका वर्णन अभी इष्टोपदेश के 2 श्लोकों के माध्यम से 2 दिन से चल रहा है। आज उसी विषय को भी मैं आज बताऊंगा, क्योंकि ये शंका कईयों की है और मेरे शिष्य वैज्ञानिक श्यामलाल के भी इस वेबिनार में भी अनेक बार ये जिज्ञासा रही कि गुरुदेव, ये जो धर्म के नाम पर ये जो विषमताएं हैं, विकृतियां हैं, वो क्या है? तो संक्षेप में प्रश्न उत्तर में दिया था। अभी आगम में जो संदर्भ प्राप्त विषय है उसको केंद्र करके मैं आज बताऊंगा। आज मेरे एक प्रिय शिष्य, जब मेरा स्वास्थ्य खराब था, कल महावीर जी बोले थे, कोटा वाले महावीर जी, राजमल पाठो जी, कल तो दिखाई नहीं दे रहे थे, आज दिखाई दे रहे हैं। इनको मैंने सेवासी उपाधि दी है। आप लोग को प्रखंड प्राप्त शायद 1-2 बार बताया था इनकी अनुपस्थिति में, आज दिखाई दिए। मैं तो बताऊंगा जो अभी चल रहा है, वास्तविक जो धार्मिक होते हैं उनकी क्या परिणति। आप लोगों को मेरे शिष्य, मेरे कुछ वैज्ञानिक शिष्य भी बताए थे, द्रव्य क्षेत्र काल विपरीत होने के कारण, कोटा में मेरा कुछ अस्वास्थ्य होने के कारण यही राजमल पाठोती सबको आदेश दे दिए थे, गुरुदेव के मलमूत्र केवल मैं ही विसर्जन करूंगा, कोई नहीं, ना कोई नौकर चाकर। और इनको मुझे जब आचार्य पदवी मिली, 20-25 हजार श्रोता के मध्य में, 50-60 साधु के मध्य में मैं इनको मेरी पीछे दे करके सेवासी उपाधि दी है। तो आज यही चल रहा अभी कई दिन से, वास्तविक जो धार्मिक होते हैं उनमें क्या परिणति होती है,
पूर्व में भी वर्णन हुआ है, अभी 2 दिन से लगातार वर्णन हो रहा है। अभी और उसका कुछ वर्णन यहाँ तिल्योपन्नति, आत्मानुशासन, ज्ञानार्णव आदि प्राचीन ग्रंथ और तीर्थंकर आदि महापुरुषों की जीवन में जो प्रायोगिक रूप में घटित हुआ उसके माध्यम से, और आप लोग के विभिन्न संदर्भ में जो आप लोग की जिज्ञासा हुई, और इस संबंधी दादा करके मेरे शिष्य वैज्ञानिक श्यामलाल जी के भी कई बार प्रश्न हुआ है। उस समय हम अति संक्षेप में बताया था। अभी 2 दिन से चल रहा है। श्यामलाल जी यदि कल का परसों का प्रवचन नहीं सुने, आज यूट्यूब में या गूगल में कल और परसों का प्रवचन सुन लेना, तो आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। तो अभी जो चल रहा है वर्णन आंतरिक आध्यात्मिक क्रम विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसमें क्या क्या परिणति होती है अभी और कुछ बताऊंगा। कल परसों बताया था ये सर्वज्ञ द्वारा दिया गया थर्मामीटर है, बैरोमीटर है। इसके माध्यम से आप स्वयं को समझ सकते हो आप स्वयं कितने धार्मिक। कल बताया था भले आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय समाज राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुरस्कार मिल जाएगा या उपाधि मिल जाएगी, वो ये उपाधि के अनुसार तुच्छ है। ये तो आप स्वयं को देव शास्त्र गुरु के माध्यम से और पंच लब्धियों के माध्यम से आप स्वयं उपार्जन कर सकते हो। वही विषय चल रहा है। अभी उसी विषय को और बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं जो श्लोक में बताया धर्म के नाम पर किसी प्रकार विषमता चलती है। श्लोक और पहले भी कई बार बताया, अभी उसको आगे बढ़ा रहा हूं। विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रह शम यम दमास्तत्वाभ्यास तपः चरणोद्यम नियमित मन वृत्ति भक्ति जिने सुदयालुता भवति कृतिन संसाराब्धि तटे निकटे सती। जिसका संसार रूपी समुद्र निकट है उसमें क्या परिणति होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उनमें क्या क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है। आत्मानुशासन में आचार्य श्री बता रहे हैं संसाराब्ध संसार रूपी समुद्र तटे निकट सती। संसार रूपी समुद्र के तट कूल जब जिनका निकट होता है उनमें जो अभी 2 दिन से विशेषता चल रहा है, ऐसे जो मुमुक्षु, ऐसे जो मुख्य कामी, ऐसे जो भावी भगवान, उनमें क्या क्या परिणति होती है। विषय विरक्ति अभी आगे तिल्योपन्नति आदि से अनेक गाथाएं और श्लोक बता करके ये विषय को प्रतिपादन करूंगा, इसलिए यहाँ पूरा व्याख्यान नहीं कर रहा हूं। विषय विरक्ति संग त्याग कषाय विनिग्रह, जिसमें विशाल शक्ति नहीं हो, जो आप लोग कई बार बताएगा आसक्ति, विषय से अनासक्ति, संग त्याग, जो परिग्रह प्रति जो मोह ममता और उसके कारण जो आकर्षण विकर्षण युद्ध अन्याय अत्याचार से लेकर के महायुद्ध तक हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार देख रहे, अभी से लेकर महाभारत, रामायण युद्ध से लेकर के भरत बाहुबली युद्ध, स्वात का भी युद्ध,
वहां से लेकर के सिकंदर बादशाह का आक्रमण से लेकर चंगेज खान का आक्रमण और जो उपनिवेशवाद, ये सब इन परिग्रह कषा विषमता के कारण है। क्षमा, कल विद्यानंद मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंद पूछे थे, उस समय भी हल्का बताया था कौन सम्य दृष्टि है, ये तो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, परंतु कल समय कम के कारण कुछ बताया था, अभी विषय करके बता रहा हूं। यदि आचार्य विद्यानंद है नहीं है वो सुन लेंगे बाद में। सम भाव, उपसम भाव, शांत भाव, क्रूर कठोरता, आदि जो विषम भाव है उसके क्षमा। यमा जो पंच पाप है और सप्तव्यसन है अन्य अत्याचार, उसको आजीवन त्याग, क्योंकि केवल ज्ञान वैराग्य शब्द से पूरा परिज्ञान नहीं होता है, या केवल भीतराग विज्ञान कहने से उसका आध्यात्म ज्ञान पारदर्शी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आगमिक शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। एक एक शब्द के ऊपर 1000 पेज से सैकड़ों पेज लिखा गया है। इसलिए जो कल में बताया था, पहले भी बताया था, उसको और कुछ डिटेल बता रहा हूं। शम दम तत्व अभ्यास, आत्म तत्व का, सर्वद्रव्य सप्त तत्व का अभ्यास। क्योंकि जो आप लोग को पूर्व में बता गया, अभी भी मैं एक श्लोक बताया, अमृत कलश से समय सार के अमृत कलश में भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये कील केचना तस्य एव अभावत बद्धा बद्धा ये कील केचना। समय सार्वभौम में मैं सैकड़ों साधु को, सैकड़ों पंडित को कई कई बार पढ़ा दिया हूं। अधिकांश समय सार के गाथा सूत्र कारिका कलश केवल बाई टोंग नहीं है, बाई हाथ भी नहीं, बाई सोल है, क्योंकि समय सार आत्मा का स्वभाव है। कोई केवल ग्रंथ रटना ये समय सार नहीं है। समय सार में आत्मा का स्वभाव जो शुद्ध बुद्ध आनंद समता सहिष्णुता वितरागता निष्पृहता, वो है समय सार। तत्व अभ्यास, तपश्चरण उद्यम, और तपश्चरण में उद्यम और नियमित मनोवृत्ति, ये भी सभी इस वेबिनार में भी अनेक प्रकरण में विस्तार से वर्णन किया गया है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य, मन के जैसे ये भी सभी आप लोग को बता दिया। अनेक अधिकांश गृहस्थ से पंडित साधु संत बोल देते सुनो अन्न का करो मन का, एकदम गलत। क्योंकि अनादि काल से जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण में बता दिया, संकल्प विकल्प आत्मक मन, और मानव विज्ञान में भी सिद्ध हो गया, और जैन धर्म में तो कर्म सिद्धांत लेकर के गुणस्थान में अति विस्तार से सूक्ष्मता से वर्णन है। मनो सतत अधोगामी होता है और संकल्प विकल्पात्मक होता है। और आप लोग को चेतन अचेतन अवचेतन मन के माध्यम से बताया हूं। जो चेतन मन में आप लोग को सोचते हो वही अवचेतन मन में रहता है। आपका 95 भाव व्यवहार अवचेतन मन से संचालित, अर्थात मन सम्यक दर्शन के पहले और भेद विज्ञान के पहले मन, जैसे आप लोग को अनेक प्रकरण बताया, मन को हमारे आचार्य ने बंदर कहा है, दुष्ट कहा है। तो ऐसे मनमानी नहीं करना, मन को संयमित करना। यदि सुन करो मन के तो फिर सर्वज्ञ भगवान से लेकर गणधर भगवान और पूर्व आचार्य ने जो ग्रंथ लिखा और दिव्य ध्वनि से लेकर गुरु के उपदेश क्यों सुनना, उसकी क्या आवश्यकता।
ग्रंथ क्यों पढ़ना, फिर संयम क्या है, ये भी गलत है। इसलिए मैं कल परसों आप लोग को बताया, ये आध्यात्म का कोई सामाजिक रीति रिवाज रूढ़ी नहीं, ना कानूनी है, ना संवैधानिक, उसी से परे परम सत्य विज्ञान, जिस विज्ञान से भव्य भगवान बनता है। इसलिए नियमित मनोवृत्ति, जो मन में आए वो करना, मनमानी करना है, वो वास्तविक भी संयमी नहीं है, वो भव्य नहीं है, निकट भव्य नहीं है। जैसे आप लोग को विभिन्न उदाहरण के माध्यम से बताया, मरीचि कुमार मनमानी किया, खरब अरब भव नरक निगोध पशु वेश्यामि कटा। नियमित मनोवृत्ति भक्ति जिनेश दयालु सा, और देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्टि भक्ति, ये भी विभिन्न प्रकरण में आप लोग को बताया हूं, क्योंकि ये भक्ति मुक्ति प्रदाता। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक श्रद्धा नहीं है। इसलिए भक्ति जिनेशु और दयालुता, और दया, करुणा, सिंपैथी, परोपकार। पहले तो मनोविज्ञान केवल आय को महत्व देता था, शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर फ्राइड तक, परंतु आधुनिक जो मनोविज्ञान बुद्धि को, आय को बहुत कम महत्व देता है। इस संबंधी भी मेरी बहुत किताबें है और बीच बीच में बताया हूं। बुद्धि कर्मानुसारी और बुद्धि प्रलयंकरी, बुद्धि प्रलयंकरी होती है और बुद्धि निम्नगामी होती है। इसलिए अभी विज्ञान में भी आईक्यू आ गई, ईक्यू और एसक्यू का वर्णन है। ये कई बार बताया, मैं 15 वर्ष पहले इस संबंध बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक गणित के रूप में मनोविज्ञान में लिखा हूं। तो अभी व्यापार में हो, पढ़ाई में, राजनीति में, समाज में, परिवार में, विदेश में बुद्धि को कम महत्व दिया जा रहा है। उससे आदि संवेदनशीलता, दया, परोपकार, सेवा। अभी जिस राजमहल को मैं क्यों बताया, यदि इनमें गुरु भक्ति, सेवा भाव, दया और जो सम्यक दर्शन में जो अंग है गुण नहीं होता, इनके द्वारा इतने नौकर चाकर है। उसमें कोटा के विज्ञान का अधिकृत थे, उसके बाद तो पूरा कोटा के हुए, परंतु सबको आदेश दे दिए कोई मल मूत्र मेरा उठा नहीं सकते। ये क्या है, क्यों है? आप लोग को सम्यक दर्शन प्रकरण में आप लोग को पढ़े होंगे, निर्विचिकित्सा गुण आदि में। और दयालुता, भवती कृतिनः संसाराब्धेस तटे निकटे सति, जो कल और परसों से चल रहा है कि कौन रियल वास्तविक धार्मिक है, कौन निकट भव्य है। और कल भी आप लोग को विभिन्न दृष्टिकोण बताया, ये सर्टिफिकेट जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट, उससे प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो आध्यात्म का गुण है। और यम नियम नितांत शांत बाह्य अंतरात्मा परिणमित समाधि सर्व तत्वानुकंपी विहित हितमिताशी क्लेश जालम समूलम दहति निहित निद्रो निश्चित आध्यात्म सार। देखो आध्यात्म का सार क्या है? बोध पड़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर आत्म का पढ़े सो पंडित होए। पंडिय 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 तुन स्तोरिक तुस तो छोड़ी कण छोड़ी तू सहु खंडिय सद्दो अथसी मूढ़सी परमत्थ न जानसी मूढ़सी। ये दिगंबर आचार्य कृत ग्रंथ की प्राचीन गाथा है। सामान्यतः भारत में लौकिक शिक्षा से लेकर के धार्मिक शिक्षा में
केवल बौद्धिक खुजली को ही ज्ञान मान लेते। ये गलत है आध्यात्मिक दृष्टि से। अन्य दृष्टि भी है, ये नहीं। सबसे पहले श्रद्धा, प्रज्ञा, संवेदनशीलता, वितरागता, समता, सहिष्णुता, आत्मविशुद्धि, जो आप लोग को अनेक प्रकरण में बताया, अभी उसको श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं। यम नियम नितांत शांत बाह्य अंतरात्मा, यम नियम से युक्त और शांत बाह्य और अंतरात्मा, अंतरात्मा में भी शांत और बहिरात्मा में भी शांत। क्योंकि ए जो थिंक सो ही बिकम, जो आप विचार करते हो कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान गुणस्थान के अनुसार, उसी प्रकार परिणति होती है। The action is the end of the thought, ये मनोविज्ञान है। तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे प्रवृत्ति, जो तुम्हारा अंतरंग परिणति है, उसकी अंतिम परिणति है। अर्थात तुम्हारा भाव, जैसे अंग विज्ञान, बॉडी लैंग्वेज, सामुद्रिक शास्त्र मनोविज्ञान, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से कौन व्यक्ति चोर, डाकू, शांत, क्रूर, ये ज्ञात हो जाता है। कई यंत्र भी ज्ञात कर लेता है। मैं भी खुद परीक्षण किया हूं दिल्ली में। इसी प्रकार कैसे विद्यानंद जी, जो आपका प्रश्न था कल अति संख्या में बताया, आज बता रहा हूं, और वही प्रकरण अभी है। शांत अंतरात्मा, जिनका अंतरात्मा शांत, संतोष, तृप्त। यदि अंतरात्मा में क्षोभ है, संक्लेश है, राग द्वेष है, कभी भी उसका भाव व्यवहार शांत संभव नहीं। केवल मनोवैज्ञानिक कहा विद्यानंद जी, मैं अभी 2-3 बार बोल दिया हूं। जो आप कल प्रश्न किए थे, कल कुछ बताया था, समय अभाव से और प्रकरण प्राप्त विषय को लेकर के जो सम्यक दृष्टि के परिणति, मुमुक्षु परिणति है, वो उसको मैं आज बता रहा हूं। इसके पहले भी अभी कुछ बता दिया, आप लोग सुन लेना। अभी जो मैं बता रहा था मनोविज्ञान के अनुसार, पहले भी बताया हूं। आपका मल, आपका ना, आपके आंसू भी आपके अंतरंग को बताता है आप क्या हो। अब दुष्ट, दुर्जन, क्रूर, पापी, चोर क्या है, उसके माध्यम से जो आप लोग को अनेक प्रकरण बताया, आपके भाव के अनुसार जो ग्रंथ में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स स्राव होते हैं, वो मलमूत्र के माध्यम से निकलते हैं। इसलिए जो अंतरंग में होगा, किसी ना किसी रूप में बहिरंग प्रकट होगा ही होगा। यहाँ तक कि मैं अभी 22 वर्ष पहले इतना विशाल ग्रंथ लिखा हूं, सर्वांग मनोविज्ञान का वैज्ञानिक गवेषणा, उसमें मैं लिखा हूं द फेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। मैं इसको आंशिक सत्य मानता हूं। विशाल कम से 600-700 पेज का ग्रंथ लिखा हूं। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड माना जाता था पहले मनोविज्ञान में। नहीं, केवल तुम्हारा फेस नहीं, फेस तो है, इसके साथ साथ योर फेस, योर बॉडी, योर ऑल एक्टिविटी, all index of face and mind and heart। तुम्हारा खान पान, उठना बैठना, बोलना चलना, लेन देन, सब तुम्हारे अंतरंग को प्रकट करते हैं। कुछ भी, अरे मनोविज्ञान छोड़ो, सर्वज्ञ भगवान छोड़ो, मनो परिज्ञानी छोड़ो, अब्धिज्ञानी छोड़ो, सामान्य यंत्र भी पकड़ लेता है चोर को, डाकू को, लुटेरे को।
यंत्र जड़ यंत्र, अर्थात आपके भाव में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो श्राव होता है, जो रेडिएशन निकलता है, जो ओरा बनता है, उससे सब ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए धार्मिक के क्या प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति, उसका वर्णन अभी 3 दिन से चल रहा है। शांत बाह्य अंतरात्मा, जो क्षभित है, जिसका मन, जिसका भाव कलुषित है, जिनमें वाक संयम नहीं, इंद्रिय संयम नहीं, जो मन में आया बोल दिया, दूसरों का अपमान हो, अनादर हो, आगम विरुद्ध हो, समाज में विषमता हो। एक दिन विद्यानंदी मेरे शिष्य बताए थे, सही बताए थे, गुरुदेव आपके ये सब व्यवस्था आपके वितरागता के कारण, निष्पक्ष कारण, और गृहस्थ लोग को सब सेवा करना चाहते हैं, परंतु जो साधु वाक संयम नहीं रखते हैं, समता नहीं रखते हैं और भाषा समति नहीं रखते हैं, उनके कारण ये सब विषमता होती है। एक दिन आचार्य विद्यानंद बताया थे, उस समय तो मैं कुछ नहीं बताता, मैं तो संदर्भ के अनुसार ही बोलता हूँ, आगम अनुसार। परिणमित समाधि देखा आ गया, कल भी संक्षेप में बताया था। परिणमित समाधि, समाधि में आने केवल भूखा रखकर मर जाना है समाधि नहीं है। ध्यान के बाद समाधि, अंतिम परिणति, समाधि, साम्य परिणति, साम्य भाव, ये है समाधि। तो कैसे परिणाम कैसे होगा, जो आप लोगों को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, सैकड़ों बार नहीं। करण परिणाम, करण माने विचार भाव, और कर्ण माने गणित, जो भाव के गणित। परिणमित समाधि, जो परिणति है, भाव व्यवहार नवकोटि से सम्यक हो, शांत हो, क्षोभ मोह लोभ अहंकार ममकार से रहित हो, सर्व सत्मानुकंपी और सर्वसत्व, केवल मेरा भाई बंधु, मेरा पंथ मत, मेरा राजनीतिक पार्टी, मेरी जाति, मेरा देश नहीं, सर्व एक इंद्रिय से लेकर 84 लाख योनि के समस्त जीव सर्वसत्व में आते। सर्वसत्व में केवल मनुष्य नहीं, केवल पंचेंद्रिय जीव नहीं, सर्वसत्व अनुकंपी। इसलिए सर्वसत्व अनुकंपी युक्त जो षोडश कान भावना भाते, वो ही तीर्थंकर बनते। भले लाखों करोड़ों अरब अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं, परंतु तीर्थंकर अति कम बनते हैं, क्योंकि सर्वसत्वानुकंपी, हर जीव प्रति अनुकंपा। जो मैं आज हल्का सा बता रहा हूं, अभी विज्ञान में आईक्यू को, बुद्धि लब्धि को कम महत्व दिया जाता है, व्यापार में भी, राजनीति में भी, समाज में भी, पढ़ाई से लेकर विज्ञान में। अभी अभी 20-25 वर्ष पहले विज्ञान में भी, मनोविज्ञान में भी महत्व नहीं था। भारत में तो अभी भी पढ़ाई से लेकर के व्यापार में, धर्म में इसको प्रायोगिक रूप में नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अनुकंपा, सिंपैथी, आईक्यू माने बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशंट, यूक माने संवेदनशीलता, हर जीव प्रति संवेदनशीलता। जितने तीर्थंकर वैराग्य संपन्न हुए, आज मैं त्रिलोपनिधि से आज बताऊंगा, समय होगा नहीं तो कल बताऊंगा। केवलम
आदिनाथ भगवान नहीं, केवल नेमिनाथ भगवान नहीं, जो मृत्यु और हिंसा से ज्ञान वैराग्य संपन्न होकर के और संपत्ति से युक्त होकर वैराग्य ले हर महात्मा बुद्ध भी सब। और देखा जो एकांत क्रूर कठोर धर्म में, धार्मिक में भेदभाव नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मान अपमान गाली गलौज ही नहीं, आतंकवाद तक धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर आतंकवाद तक चलता है। तो कहा सर्व सत्मानुकंपी विहित हितमितासी, विहित हित मित आसी, जो आत्महित में जो नवकोटि से विहित है और क्लेश जाल समूल, ऐसे जीव ही क्लेश जाल समूल को नष्ट कर सकते हैं। अभी ऐसे ही श्लोक आगे आएगा, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। ज्यादा करके धार्मिक लोग के मिथ्या धारणा है। मैं जो विश्व इतिहास पढ़ा हूं, राजनीति से लेकर के धर्म के इतिहास भी पढ़ा हूं, और अभी विदेशी वैज्ञानिक चैनल में विषय करके मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल और हिस्ट्री चैनल से मैं देख रहा हूं, ये धर्म के नाम पर बलि प्रथा से लेकर के अधिकांश अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, शोषण, आक्रमण, युद्ध और आतंकवाद से लेकर के दिग्विजय और उपनिवेशवाद हुआ है। और आप लोग को पढ़ना चाहे तो कई किताब है, किताब इसके ऊपर। तो वो नहीं, ऐसे जो सामान्य लोग सोचते हैं केवल कुछ क्लेश कर लो, दिखावा का धर्म कर लो, आडंबर कर लो और मन में क्लेश हो, संक्लेश हो, शारीरिक पीड़ा भी देंगे, क्रॉस में चढ़ेंगे, आग में कूदेंगे और शरीर को विभिन्न रूप से मंडित करेंगे। मुंडित मुंड लंचित केश कषांबर बहुकृत पेशम पश्चिन्न पिन पश्यते गेहे उदर पोषणम बहुकृत वेशम। जैसे संसार बान्य क्षेत्र में जैसे दूसरों को ठगने के लिए धर्म करते हैं, ऐसे ही धर्म में भी दूसरों को ठगना, दूसरों का वर्चस्व स्थापना करना, ये जो दिग्विजय हुआ उसमें राजनीतिक कारण तो है, दूसरों को लूटना और धन संपत्ति लूटना और अपना देश में भेजना, ये भी सिकंदराबाद शाह से लेकर शाह घोन, मुगल, मुसलमान, पठान, अंग्रेज ने किया है। परंतु उसमें बड़ा कान, अंतर्गत कान, जिसको बोलते कृषण, धर्म युद्ध, उसको धर्म युद्ध नाम दिया जाता है, उसको इंग्लिश में कृषण बोलते हैं। और धर्म युद्ध के कारण उपनिवेशवाद हुआ है, आक्रमण, प्रति आक्रमण, युद्ध, हत्या, बलात्कार, स्त्रियों को लूटना, बलात्कार करना, उनके स्तनों को काटना। मैं यही विषय बोलो तो कई महीना बोल सकता हूं। धर्म के नाम पर क्या अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार होता है। अनेक ग्रंथ लिखा हूं, किताब लिखा हूं। इसलिए जो विद्यानिधि कल आप पूछे थे, मैं बोला कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे ज्ञात होगा मैं धार्मिक हूं या नहीं। सर्वज्ञ भगवान जानेंगे, नहीं तो तुम स्वयं जानोगे और कुछ ना कुछ रूप में वो बाह्य में भी प्रकट अवश्य होगा। देखो ऐसे जो शांत, वितरागी, निष्पृह, मुमुक्षु संत ही क्लेश जाल समूल नष्ट करेंगे। ना जो संक्लेश करते वो क्लेश जाल को नष्ट करेंगे। संक्लेश जीव तो और ये क्लेश जाल को और बढ़ाएंगे।
दहति निहित निद्रो निश्चित आध्यात्म सार। देखो आध्यात्म का सार क्या है। अभी जो मैं कुछ गाथा और श्लोक बता, ये आध्यात्म का है। ये तो दूसरों को ठगना है। जैसे बहेलिया शिकारी, भले मनुष्य हो पशु हो पक्षी, केवल आमर्श जो मनुष्य ही से करता है, पशु पक्षी कीट पतंग भी करते हैं। अब लोग कई बार बताया, एनाकोंडा से लेकर के अजगर सर्प से लेकर के ये मांस भक्षी प्राणी घंटों से लेकर के सप्ताह तक एक स्थान में पड़े रहते हैं, श्वास को भी मंद कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म को भी माने शारीरिक चयापचय क्रिया को भी मंद कर लेते हैं, पड़े रहते हैं। और किसके लिए? बगुला का उदाहरण तो मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं, मैं बगुला को उदाहरण नहीं दूंगा, वो कोई दिनों तक नहीं रहता, ये तो सप्ताह तक। और लक्ष्य क्या रहता है? शिकार को पकड़ करके खाना। ऐसे नहीं धर्म। दहति निहित निद्रो निश्चित आध्यात्मिक सार। आप लोग को पंचतंत्र में पढ़े होंगे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, 40 भाषा में विश्व में अनुदित होकर के प्रचार प्रसार में है। और इस सब की कहानियां भी भले संपूर्ण कहानियां काल्पनिक है, परंतु यथार्थ कहानी से भी अधिक शिक्षाप्रद, अधिक शिक्षाप्रद, कम से कम मेरे लिए तो। क्योंकि जो मैं मानव विज्ञान के दृष्टि से अनुसंधान करता हूँ, समझता हूँ, भले वो पशु पक्षी के माध्यम से सब कहानियां है, परंतु उस मनुष्य से भी ज्यादा मायाचारी, क्रूर और पर अपकारी मनुष्य है। निश्चित आध्यात्मिक सार अर्थात जो जितने शांत, वीतराग, साम्य भावी है, वो ही कर्म नष्ट करेगा। संकल्प से नहीं, वो आगे आने वाला है। इसलिए मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलता हूं, बाद में बताऊंगा और कुछ बताता हूं। और कल परसों भी आप लोग को बताया, ये सर्वज्ञ द्वारा दिया गया भावात्मक आध्यात्मिक मापदंड है, स्वयं को मापने का। ऐसे सर्टिफिकेट तुमको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। कल भी आप लोग को बताया, कई को पुरस्कार मिल गया और आगे जाकर के वो भ्रष्टाचारी निकला, आतंकवाद भी निकली, पेपर में भी आता, टीवी में। ऐसे नहीं। इसलिए और क्या है? समधिगत समस्ता सर्व सावध्य दूर विहित निहित चित्ता शांत सर्व प्रचार स्वपर सफल सफल जल्प सर्व संकल्प मुक्त कथमिह न विमुक्तिर भाजन ते विमुक्त। वो 200 का ही जो चल रहा है इष्टबुद्ध से, उसका ही व्याख्या में कर रहा हूं, उससे कुछ भी परे नहीं है। समधिगत समझता सर्व सावध्य दूरा, जो सतत आप लोग को ध्यान प्रकरण भी बताया हूं, समता ही परम ध्यान। अभी भी बताऊंगा। समधिगत समझता सर्व सावध्य जोड़ा। समस्त सावध्य केवल स्थूल पंचपाप सप्त व्यसन रूपी सावध्य नहीं, जो मुख्य सावध्य है, ईर्षा द्वेष घृणा मोह पक्षपात विद्वेष संकल्प विकल्प ख्याति पूजा लाभ बंद, वो मुख्य है। विहित निहित चित्ता, जिसके चित्त विहित और निहित, स्वयं निहित, स्वयं ही विहित, पर प्रपंच में नहीं, विषय वासना में नहीं, विहित निहित चित्ता सर्व शांत सर्व प्रचारा। और जो बाह्य दुष्प्रवृत्तियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, अनर्गल प्रवृत्तियां हैं,
अनुशासन विहित जो प्रवृत्ति है वो शांत। जैसे आप लोग को अनेक प्रकरण बताए, अभी आगे भी बताऊंगा। समस्त तीर्थंकर राजकुमार से लेकर के चक्रवर्ती रहे, जिन्हें युद्ध भी किया। चक्रेण शत्रु भयंकरेण चित्पा सर्व नरेंद्र चक्र समाधि चक्रेण पुनर्जिगाया मोहोदय दुर्जय मोह चक्र। भले वो इतने वीर थे और मुनि बनने के बाद जो शांति कुंठ अरनाथ में जो शक्ति थी, जो प्रभाव था, उससे भी असंख्यात गुण बढ़ गया। तथापि क्या क्रूर थे, दुष्ट थे, कितने शांत निष्पृह, ऐसे स्वपर सफल जल्प। धर्म में नहीं, प्राय सर्वत्र सबसे सस्ता माल है, सस्ता दान है, सस्ता योगदान है तो क्या है? सुझाव देना, राचंद बनना। सबसे मन विज्ञान भी सिद्ध हो गया, धर्म भी, सब में। इसलिए तीर्थंकर बन पर ज्ञानी होने के बाद भी मल्लीनाथ भगवान 3 दिन से लेकर के आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक का शांत मौन निष्प्रह रहे। कैसे? परंतु पंचम काल में, अब लोग को पहले भी बताया, आचार्य और उपाध्याय का ये कर्तव्य है। शिष्यानुगुह कुशलीय धम्मादि बंदे। इसलिए कोई साधु, साधु तो मैं कह दिया, गलत कह दिया, आचार्य उपाध्याय यदि 8-10 घंटा भी पढ़े तो वो मौन है, मौन है। ज्ञानानंद में पढ़ लो मेरी कई किताब में, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं मौनी हूं और तपस्वी हूं और ज्ञानदानी हूं। परंतु यदि आगम विरुद्ध दूसरों का अपमान करने के लिए, वाद विवाद संक्लेश करने के लिए, विषमता फैलाने के लिए यदि कोई एक भी शब्द बोल देता है, वो भी धर्म बाह्य है, मूल गुण से बाह्य है, समता से बाह्य है। ये विभिन्न प्रकरण पहले ही बताया, आगे भी बताऊंगा। इसीलिए स्व पर सफल जल्पा, स्वहित और परहित हो, ऐसे ही स्वल्प बोले। और तीर्थंकर से आचार्य शिष्य को समझाने के लिए वो अति भी बोले, वो भी स्वपर सफल जल्पा है। और जैसे यज्ञ द्रष्टव्यम, आधा वाक्य या एक वाक्य या केवल अनुमोदना के कारण असंख्यात जीव की हत्या हो गई अभी तक धर्म के नाम पर। इसी प्रकार जैसे लोक रूढ़ि में है या महाभारत में अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, तो महाभारत जिसमें करोड़ अरब मनुष्य और हाथी घोड़े की हत्या हुई, उसमें ये बागबान मूल है, बीज है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, और यहाँ तक कि समंत्र भद्र आचार्य ने तो यहाँ तक बोल दिया, हे भगवान मैं तुमको नमस्कार नहीं करता, तुम माया भी हो सकते हो, तुम्हारे पास देव आते, तुम्हारे पास समोषण के वैभव है, इसलिए मैं तुमको नमस्कार लूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि माया भी करते हैं। परंतु मैं तुमको क्यों नमस्कार करता हूं? वक्तु प्रमाणित देव वच प्रमाणिष्यते, आपका वचन प्रमाणित, अनेकांतात्मक, विश्व कल्याणकारी, इसलिए मैं आपको नमन कर रहा हूं। तो
वक्त प्रमाणित देव वच प्रमाणिष्यते। कौन व्यक्ति, ये मनोविज्ञान भी बहुत सिद्ध हो गया है, फ्राइडे से लेकर अभी ज्यादा सिद्ध हुआ है। मैं आप लोग को बीच बीच में कई ग्रंथ भी देखा हूं, विदेश के ग्रंथ। यहां ही है मेरे पास 50-60 ग्रंथ, यहां ही मेरे पास ही आजू बाजू में। तो ये व्यक्ति सज्जन, शांत, क्षोभ रहित कैसे ज्ञात होगा? बाह्य रूप में शरीर से भी प्रकट होगा, पसीना से भी, आंसू से भी, क्रिया प्रतिक्रिया से, और ज्यादा वचन से। और ये विषय पहले भी आप लोग को कई बार बताया, आज प्रखंड प्राप्त बता रहा हूं। इसलिए जो उद्दंड रूप में, उच्छृंखल रूप में, धर्म के नाम पर भी, पंथ मत नाम पर भी जो कथन करते हैं, विषमता फैलाते हैं, सर्वज्ञ भगवान द्वारा उपदिष्ट ग्रंथ में जो चारों अनुयुग में मैंने जो पढ़ा, मुझे पूरा याद है और पढ़ाया और लिख रहा हूं गद्य पद्य में, वो धर्म बाह्य है। केवल धर्म की रक्षा के लिए, धर्म नाश क्रिया ध्वंस सुसिद्धांत अपि विप्लवी अपृष्टे रेव वक्तव्य तत्स्वरूप प्रकाश। धर्म नाश क्रिया ध्वंस विषमता हो रही है। धर्म की रक्षा के लिए, शांति की स्थापना के लिए कोई बोलता है, वो भी मौन है। परंतु एक शब्द भी, शब्द नहीं, केवल संकेत भी, केवल हुंकार भी, स्वीकृति भी अधर्म है, पाप है। इसलिए बृहत प्रतिक्रमण, गणधर कृत बृहत प्रतिक्रमण में आप लोग को पढ़ लो, सत्य वचन क्या होता है, और पुरुषार्थ सिद्धूपा पढ़ लो। यदि क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा से युक्त सत्य वचन भी बोलते हो, असत्य है। इसको जानने के लिए पूरा पुरुषार्थ पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी बोल दिया, ये एक वचन आप लोगों को समझ नहीं आएगा। और गौतम गणधर कृत व्रत प्रतिक्रमण पढ़ लो, तब ज्ञात हो। आप लोग तो केवल इतना जानते हो, मैं जो देखा वही बोल दिया, तो मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया। नहीं, तो शांत सर्व प्रचार, और जिनके समस्त क्रिया प्रतिक्रिया मनसा वचसा कर्मणा नवकोटि से शांत, सर्व संकल्प मुक्ता। संकल्प विकल्प संक्लेश बंद, ये धर्म नहीं है, इससे परे। कथा मिह न विमुक्ते, स्वयं आचार्य प्रश्नात्मक उत्तर दे रहे हैं। कथम यह न विमुक्ते, ये कैसे मुक्त नहीं होंगे? भाजनम ते विमुक्ता, भाजन वह विमुक्त है। क्या बंद हो गया क्या? तो वही विषय चले क्या? अच्छा, देख लो देख लो। इसलिए क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, कल और भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा करके धर्म के नाम पर धर्म बाह्य भाव व्यवहार कथन, विषमता, संक्लेश, लड़ाई झगड़ा, ख्याति पूजा, प्रपंच और वर्चस्व ही चलता है। कई धर्म में तो विदेशी धर्म में बिना नाम लिए वो धर्माधिकारी शासन करते, राजा बनकर के। अभी तो लोकतंत्र हो गया, इसलिए अभी उनका प्रभाव कम हो गया। परंतु आप विश्व इतिहास पढ़ लो, जो धर्माधिकारी वो सत्ता संपत्ति से युक्त होते थे, दंडित करते थे, राजस्व लेते थे, और सर्टिफिकेट फॉर हेवन उसके लिए
भोले भाले गरीब विपन्न संकटापन्न लोगों का शोषण करते थे, उनका धन लूटते थे। ये सब पढ़ना तो मेरे बहुत ग्रंथ में लिखा हूं, इसलिए मैं अभी एक अंतिम में हिंदू धर्म के, जो मैं कई बार बताया हूं, अष्टावक्र गीता, जो कल परसों में कहानी भी बताई थी, जनक और अष्टावक्र, उनसे भी एक श्लोक बोलता हूं। और महात्मा बुद्ध ने भी क्या बताया, और मनोविज्ञान में क्या है तो 1000 बार बोल दिया, वो बोल करके समाप्त करता हूं। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसार विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम वीत तृष्णा सुखी भव। तृष्णा मात्रात्म को बंध तन्नाश मोक्ष उच्यते। भव संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर मुहु मुहु। और ऐसे ही 108 उपनिषद में और कुछ गीता में भी और अन्य पुराण में और महात्मा बुद्ध के जो त्रिपिटक हम आराम में पढ़े थे, ये विद्यानंद पढ़ कर सुनाते थे मेरा मौन में, महापंडित राहुल संकृत अनुदित पाली में मूल में है उसमें, और धम्मपद और जातक कहानी 7 भाग इतने 7 भल्यम, उसमें भी क्या लिखा हुआ वो भी बता देता हूं। जैन धर्म में इसीलिए इच्छा निरोध तप कहा। इच्छा, आकांक्षा, तृष्णा, लोभ, मोह, ये है, इसको कम करना। आज भी एक कविता बनी है धर्म विज्ञान पर्यावरण को लेकर के, और जो वैश्विक समस्या कोरोना को लेकर के है। महात्मा बुद्ध इसलिए जो 4 आर्य सत्य अष्टांग मार्ग में जो कहा, और जैन धर्म तो यत्र तत्र सर्वत्र, और हिंदू धर्म में जो कहा गया, जिसको कहा गया अभी जो मैं बताया महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य का पहला आर्य सत्य है दुख, दुख समुदय, दुख कारण, दुख निवृत्ति उपाय। ये मैं पाली में भी पढ़ा हूं, कई भाषा में पढ़ा हूं, उपन और त्रिपिटक में पढ़ा हूं। मूल रूप में, और आप लोग को एक बार शायद बताया था, जो सामान्य पुस्तक में लिखा जाता है, महात्मा बुद्ध को जो 4 दृश्य दिखाई दिया, भिक्षुक, रोगी, सन्यासी और शव, ये बाद में है कारण, मूल कारण वो नहीं। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चारित्र में, बुद्ध चारित्र में अश्वघोष ने लिखा है, पहले से ही महात्मा बुद्ध वैराग्य संपन्न थे। क्यों थे? इतनी बड़ी किताब है, कोई छोटी किताब नहीं, इतनी बड़ी किताब है, 405 पेज, उसको थोड़ा ही मैं बता रहा हूं। उस समय में जो गणतंत्र भी थे, जो लिच्छवी आदि तंत्र थे, वो नदी को लेकर के, नदी के पानी को लेकर के परस्पर लड़ते थे और खून की नदी बहती थी। उसको देख करके ही उनको पहले से ज्ञान वैराग्य था। इसलिए तो उनके माता पिता ने उसको जेल में डालने के लिए, नजरबंदी में डालने के लिए 6 ऋतु के अनुकूल 6 राजभवन बना लिए थे। फिर उनको बंधन में डालने के लिए एक लड़के के साथ विवाह कर लिया। वहां से लेकर के महाभारत युद्ध किसके लिए? भारत बाहुबली युद्ध से लेकर स्वार्था से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी तक तृष्णा, वर्चस्व, माने मानसिक विभाव, परभाव, राग, द्वेष, मोह। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा है, डिजायर मेक्स मैन सरो, दुख का मूल कारण तृष्णा। फिर उसको केंद्र करके, जैसे जैन धर्म में भी है इच्छा निरोध तप में,
इसी प्रकार यहां भी कहा, यत्र यत्र भवे तृष्णा आसक्ति मोह संसार विद्धि तत्र वे, वहां वहां संसार, वहां संसार अवश्य बढ़ेगा। ये भी आप लोग को विभिन्न प्रकरण में, श्लोक में, गाथा में बताया हूं। प्रौढ़ वैराग्य आश्रित जो अभी लगातार चल रहा है, इसको कैसे नाश करोगे? केवल प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय लेकर, जो कल में विस्तार से तिल्लोपनिषद आदि के माध्यम से बताऊंगा। बीत तृष्णा, तृष्णा से दूर होकर के तब सुखी भव, सुखी बन सकते हो। जितने जितने अंश में तृष्णा, आसक्ति, टेंशन, डिप्रेशन, आकर्षण विकर्षण कम होगा, उतने उतने अंश में सुखी होते जाओगे। तृष्णा मात्र आत्मा को बंधस तस्मान मोक्ष उच्यते। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय। मोह क्षय होते ही तीन घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, अनंत चतुष्ट प्रकट हो जाता है। जब तक मोह क्षय नहीं होगा, शेष तीन घाती कर्म कभी नष्ट नहीं होंगे। पहले मोह क्षय। इसी वही तृष्णा क्या? मोह। बिना मोह तृष्णा संभव नहीं। तृष्णा मात्र आत्म को बंध, तस्मात् न सोम मोक्ष उच्यते है भव संशक्ति मात्रेण प्राप्ति तृष्टि मुहु मुहु। ये आप लोग को अभी हर समय में आप लोग को आस पास, अड़ोसी पड़ोसी, देश विदेश में, टीवी में, पेपर में देखो, माता पिता की भी हत्या बच्चे कर लेते हैं। सत्ता, प्रसिद्धि, शराब के लिए, पत्नी के लिए, भोग के लिए, बीड़ी सिगरेट के लिए बीड़ी शराब के लिए भी अब लोग देखा रोज पेपर में आता है। ये सब क्या है? इसलिए अभी जो विषय चल रहा है, समय तो हो गया। आज संक्षेप में यथार्थ अंतरंग में, भावात्मक रूप में, आध्यात्मिक दृष्टि में कौन धार्मिक है, मुमुक्षु है, सम्यक दृष्टि है, उसका वर्णन किया गया। और इसी से युक्त जो कुछ शावक धर्म है और मुनि धर्म है, उसी से ही संवर, निर्जरा और अंत में मोक्ष मिलता है। यदि ये परिणति नहीं है, जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं श्लोक गाथा आदि में, वो केवल सामान्य रूप में, अन्य रूप में लेते हैं। वहां कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे, वहां ज्ञान कौन सा ले लेते हैं? ये पुस्तक के ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, समझ का ज्ञान नहीं, नहीं। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज करे। त्रिगुप्ति किसको होता है? क्या चतुर्थ काल में तद्भव मोक्षगामी, तिल कल्याण से युक्त, मन परिज्ञान से युक्त, 64 रिद्धि संपन्न, 6 गुण स्थान व्यक्ति, तीर्थंकर को भी गुप्ति होती है। तीर्थंकर को भी गुप्ति नहीं होती है। 6 गुण स्थान में, श्रेणी आरोहण में होता है। अभेद रत्न त्रय स्थितानम ज्ञानीनम। तो ऐसे गुप्ति, ऐसे ज्ञान कैसे होता है? ऐसे होता है जो अभी वर्णन चला है इष्टोपदेश में। सामान्य लोग सोचते हैं, अधिकांश की भ्रांत धारणा या विपरीत धारणा है कि कुछ आध्यात्मिक श्लोक गाथा रट लो, भाषण कर लो, और वो जो ऐसे शांत सरल भोले भाले, आह देने वाले, सेवा करने वाले, भयावृत्ति करने वाले श्रावक या साधु संत को भी द्रव्यलिंगी, मिथ्या दृष्टि, धर्म बाह्य आदि बोलते हैं और व्यवहार करते हैं।
इतना नहीं, कई पंथवादी गृहस्थ से लेकर साधु संत भी करते हैं। तो क्या उनमें ये जो आगम में लिखा हुआ ये गुण है? ये तो भगवान सर्वज्ञ भगवान जो मापदंड दिया, वही मापदंड ने दंड को मैं आचार्य द्वारा प्रतिपादित श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं। तो आप लोग को देख लो ये कैसे है। इसलिए धर्म जो बोध दुर्लभ, अति दुर्लभ, अनंत बार मनुष्य बन गए, अनंत बार देव बन गए, और पृथ्वी कमंडल में इतना धान कर लिए जो सुमेर के बराबर, जो आप लोग को बता दिया हूं, और इतना आदि आदि। क्यों? ये जो अभी वर्णन चल रहा है, ऐसे आत्म समृद्धि, ऐसी समता, ऐसी आत्म विशुद्धि के बिना वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए प्रकरण प्राप्त और विद्यानंद की जिज्ञासा और वैज्ञानिक ये गोदावरी साहब की बहुत बारे जिज्ञासा थी, और अन्यों की भी बहुत जिज्ञासा थी। इसलिए उसको मैं आज प्राचीन श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं कि क्या परिणति है। परिणति भावना भवनाशिनी, भावना भववृद्धिनी। जब तक भाव में पवित्रता, निर्मलता, समता, सहिष्णुता, शांति नहीं आएगी, अभी और भी ऐसे श्लोक आगे है, तब तक वो वास्तविक धर्म का नहीं है। इसीलिए कम से कम वो सर्वज्ञ भगवान जो जानते हो वो छोड़ो, आप तो पहले सर्वज्ञ भगवान जो बताया स्वयं को उसी प्रकार परिणमन करो, आप स्वयं सर्वज्ञ बन जाओगे, भव्य ही भगवान बनेंगे, भक्त ही भगवान बनेंगे, साधक ही शब्द को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे आचार्य ने जो क्या बताया मैं बाद में बताऊंगा, अभी समय हो गया। जय महावीर भगवान की। एकदम निसंग निसंग हम जिनानम सदनम अनुपमा त्रिपरित्य भक्त्या। और सम्य दृष्टि में ये गुण होना ही चाहिए। जहां संकीर्ण पंथवाद मतवाद स्वार्थ है, वहां शंका कुशंका विषमता होती है। यहाँ तो परम उदार परम आध्यात्मिक विषय है, यहाँ शंका कहाँ। और जितनी शंका कुशंका है वो सबको दूर करने वाली दिव्य ध्वनि है। जैसे समवसरण में ये देखते हैं क्या, मान स्तंभ देखते ही मान गलित होकर के सब शंका कुशंका दूर हो जाती है। हाँ, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि तो अवश्य जिज्ञासा कर सकते हो। हाँ, कोई नगीन जी बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु। आशीर्वाद। गुरुदेव नमोस्तु। आ रही आवाज? हाँ, आहार दानों के नाम बोलना चाह रहा हूँ गुरुदेव में। दंत चिकित्सक श्रीमान डॉक्टर कैलाश जी सागवाड़ा, श्रीमान अमित जी महावीर जी कोटा, श्रीमान पंचोरी सुमति विलास जी मामा जी, श्रीमती ताराबेन बदामीलाल जी गोवाड़िया कॉलोनी, श्री मुकेश जी केशवलाल जी कॉलोनी, श्रीमती चंद्रावती एमपी गांधी सेक्टर 11 उदयपुर। आहारदान बाहर से भी आया है। अधिकतर दानी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। गुप्त दानी एवं आप सभी श्रेष्ठी गुरु भक्तों का आहार दान की हम अनुमोदन करते हैं और आप सबका अभिवादन करते हैं। जय जिनेन्द्र। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, बहुत सारे चौके अभी हमारे यहाँ स्थानीय से भी बाहर के चौके ज्यादा आ रहे हैं गुरुदेव अभी, और बहुत से लोग अपना गुरुदेव गुप्त रखना चाहते हैं। गुप्त दान महादान। हाँ, गुप्त दान ही यथार्थ दान है। भले वो स्वयं में प्रसिद्ध होता है और प्रसिद्ध हुआ ही है,
आप लोग कई बार बताया, अरबों खरबों वर्ष पहले जंगल में बजरंग श्रीमत ने आहार दान दिया, 4 व्यक्ति आहार देखे और 4 पशु आहार देखे, तो इंद्र देखो तब आहार दान देने वाले क्या करते हैं, और अपना आत्मभाव से के क्या करते हैं, जो आपने मेरे को ये सब आहार दान लिखवा रहे हैं, स्थानीय तो चाहे बाहर से हो, वस्तुतः किसी भी की याद दान ऐसे ही होता है। जो केवल ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए या निदान सहित है, वो कुदान कहा है, इसको ही सम्यक दान कहा। ऐसे दान ही बट बीज के जैसे विशाल बन करके फल फूल देता है। सबको आशीर्वाद शुभकामनाएं। हाँ गुरुदेव नमस्तु। एक जिज्ञासा गुरुदेव मेरे नंबर पे आई थी कि प्रमाण नए राधिक धाम, ये अपने तत्पर सूत्र में गाथा में, तो ये प्रमाण प्रमाण का क्या अर्थ है? मधु का? हाँ जी गुरुदेव। मधु का? हाँ गुरुदेव ये प्रमाण का क्या अर्थ है? ठीक है, डायरेक्ट भी प्रश्न कर सकते हो। जैसे समौषण में चक्रवर्ती भी, इंद्र भी, गणधर भी प्रश्न कर सकते हैं, शेर चीता भी प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ सबके लिए समान अधिकार। जी गुरुदेव। ये बहुत गहन प्रश्न है। हाँ ये विद्याधर जी का प्रश्न है जो आपके वेबिनार में रोज रहते हैं उनका। हाँ 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 ठीक है। तो ये तो आप लोग को बहुत दिन पहले अलौकिक गणित कहाँ से प्रारंभ हुआ था हल्का सा बताया था। अलौकिक गणित प्रारंभ होता है, जैसे मैं आप लोग को स्थूल रूप में बता देता हूँ। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चों को 1 2 3, 1 के लिए कोई आम, 2 के लिए कोई पक्षी, 3 की कोई गेंद, ये दिखा कर बताते हैं। और सामान्य गणित में फीट माने पैर के जो है ना, फीट पैर, उसको फीट माना जाता है। ऐसे सब, परंतु अलौकिक गणित में कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। ये शाश्वत नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, स्कंद है। इसमें मॉलिक्यूल स्कंद में सतत परिवर्तन है, उत्पाद व द्रव्य युक्त आदि। परंतु जो अलौकिक गणित का प्रारंभ होता है एटम से। एटम, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मैटर, दैट इज कॉल्ड एटम, व्हिच कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, दैट इज कॉल्ड एटम, व्हिच ओनली नोन बाय ओमनिसेंट, नॉट अ साइंटिस्ट। ऐसे जो एटम है, वहां से अलौकिक गणित प्रारंभ होता है। ये पहले 8-9 महीना पहले द्रव्य संग्रह में मैं बताया हूँ संक्षेप में, क्योंकि मैं अब तो अभी कोई गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना साइंस पढ़ा रहा हूँ। मैं तो अभी आप लोग को धर्म पढ़ाता हूँ, आध्यात्म का। परंतु मुझे अलौकिक गणित भी बहुत प्रिय है और मैं अलौकिक गणित से ही सब विषय को जानता हूँ। तो वहां से प्रारंभ होता है एटम। जो क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, उसके आगे जो स्ट्रिंग के आगे है एटम, जो अभी तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। जो गॉड पार्टिकल्स भी आगे, वहां वो एटम से गणित है। जैसे पहले 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ आदि, ये शरीर के अवयव। और जो फीट आप लोग को मानते हो, वो विदेश के एक व्यक्ति का, एक राजा का तो पैर की जो लंबाई है वो फीट है, फिर उसको विभाग किया गया। परंतु जैन धर्म के समस्त जो सिद्धांत में आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिया, सार्वभौम है, शाश्वत है, वास्तविक है। इसलिए यहाँ ये कृत्रिम में कोई मापदंड नहीं है। भले आगे जाकर के वो कन्वर्ट किया गया है। तो एटम से प्रारंभ होता है। तो एक एटम होता है ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अणु। ये पहले बताया हूं, ये द्रव्याणु। और वो जो द्रव्याणु माने एटम, वो एटम जिस स्पेस पॉइंट में होता है आकाश क्षेत्र में, वो है प्रदेश क्षेत्राणु। जो जैसे मीटर से ले लाइट ईयर्स या इंच से लेकर के रज्जु तक ये क्षेत्र की गणना है।
और जो एटम है उससे गणना होती है। क्या क्या वो किलो से लेकर के टन से लेकर के जो ब्रह्मांडीय गणना है, जैसे सूर्य को ब्रह्मांडीय ग्राम माना गया विज्ञान के अनुसार। विज्ञान में टन वगैरह नहीं चलता है, जो उच्च कॉस्मोलॉजी में चलता है। सूर्य, जो हमारा सूर्य है वो 1 ग्राम है। देखो गणित भी बहुत मजादार है। हमारा बड़ा संघ को मैं 2 बार 3 बार गणित पढ़ाया। जब वो पढ़ाया साधु लोग को इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया, जो उच्च शिक्षित भी थे सबको। तो गणित भी बहुत आनंददायी और विषय का अलौक गणित। फिर द्रव्य क्षेत्र काल जो एक एटम एक आकाश प्रदेश माने स्पेस पॉइंट को छोड़ करके जो एकदम नियरेस्ट स्पेस पॉइंट तक गति करता है, उस अवधि को कहा जाता है समय। जो अभी तक वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाए, इसलिए अभी बिग बैंग किस मोमेंट हुआ ये अभी तक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए। भले 1 सेकंड का ट्रिलियन भाग कर लिया गया, उससे भी आगे है समय। तो समय से लेकर के वर्ष से लेकर उस सर्पणी अवसर्पणी ये काल है। और क्या रहा भाव तो सबका बाप है, सबका मूल भाव है। भाव को समझना अभी पंच परिवर्तन में आप लोग को बताया हूं, संक्षेप में अति कम बताया हूं। भाव ये क्या है, जिसको अभी वैज्ञानिक भी अभी तक पूर्णतः जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। भले बहुत परीक्षण निरीक्षण करें, क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा हैप्पीनेस प्लेजर से लेकर सारो आदि, परंतु वहां तक अभी पहुंच नहीं पाया। इसलिए मैं जो बार बार बोलता हूं, जो जैन धर्म का वैश्विक सिद्धांत है, तुम लोग जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, पढ़ाते हो, डिग्री करते हो, भले दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, जज हो, नेता, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकते, ये सर्वज्ञ है। तो भाव तो अति कठिन है, तथा हल्का सा बता देता हूँ। ऐसे पंच परिवर्तन में विभिन्न प्रकरण बताया हूँ, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, बहुत बार बोल गया हूँ, परंतु इतना सूक्ष्म विषय याद भी नहीं रहता, समझ नहीं आता और जोर रूप भी ज्ञान नहीं होता है। ये जो वायरस है, अभी मान लो कोरोना, ये तो वायरस है, बैक्टीरिया, कोरोना, अभी 12-13 महीने से सब सुनने जाने, पहले तो कोई जानते नहीं, पढ़े लिखे साधु संत भी अधिकांश। अब ये कोरोना के कारण वायरस है, बैक्टीरिया, ये सब, भले ये भी मैं आप लोग बताया है, इतना बड़ा 880 पेज की किताब है, 12 वर्ष पहले लिखा हूँ, अभी भी 700 पेज की किताब लिखा, वायरस को लेकर, रोग को लेकर के। ये जो बैक्टीरिया है, अभी ले लो तो ये कोरोना वायरस, इसमें भी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस IQ है, परंतु उससे भी जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म निगोदिया जीव, लब्ध अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव में भी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, IQ है, वो लब्धाक्षर, वो है, वहां से प्रारंभ होता है, वहां से लेकर के केंद्रीय द्विइंद्रिय पंचेंद्रिय असंज्ञेय संगी, फिर मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि, मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अब्ध ज्ञान, केवल ज्ञान। तो सबसे बड़ी इकाई है केवल ज्ञान, जो ये भी आप लोग को अनेक प्रकरण बता दिया हूं। पूरा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य भी अनंत गुणा है केवल ज्ञान। अभी जो वैज्ञानिक संगोष्ठी है उसमें भी मैं बताऊंगा, अभी भी जो और कई ग्रंथ आप लोग को वेबिनार में पढ़ाऊंगा मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की भावना और प्रार्थना से, उसमें भी समय मिलेगा तो बताऊंगा। परंतु ये सूक्ष्म विषय ये वेबिनार वगैरह में, यहाँ तक कि ये संगोष्ठी आदि में इतना डीपली लार्ज
माने अध्ययन नहीं हो पाता है, परंतु होता है सामान्य रूप में। इसको तो पूरा स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये स्टडी जो तुम लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं इतना सरल नहीं है, अति कठिन। हाँ, जो रीति रिवाज पंथ मतों को लेकर आप लोग को लड़ते झगड़ते, मैं बड़ा वो छोटा, तुम सही मैं गलत, ये तो चलता है, परंतु परम सत्य इतना सरल नहीं है। तो यहाँ से आलोक गणित प्रारंभ होता है, यहाँ से ही गुणस्थान, यहाँ से ही लोक आलोक, यहाँ से ही समस्त जो गणना है उसके यहाँ से प्रारंभ होता है। हाँ, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, परंतु ये विषय पहले भी कई बार आ गया है, और वो विषय जब आएगा, जब आलोक गणित आएगा तो उस समय में कुछ बता सकता हूँ। हाँ, समय हो गया। थोड़ा सा और नमस्ते इसी में महाराज जी, तरंग जैन के नाम से डिवाइस कोई पूछ रही है। हाँ जी, जैसे जघन्य परीत संख्यात हाँ, संख्यात कैलकुलेट करती है, तो आचार्यों ने वो हाथों से मतलब मैनुअली ही कैलकुलेट किया हुआ है वो जघन्य परीत असंख्यात। हाँ। हम आज की डेट में कैलकुलेटर से भी नहीं कर पा रहे हैं उसे। हाँ हाँ, सही है, सही है। तुम अब पहले तुम्हारी क्या समस्या बताओ, मुझे तो मालूम है तुम्हारी व्यक्तिगत क्या समस्या है। तरह से कैलकुलेट करें कि हम भी वो कर पाए, मतलब क्या तरीका है जो आचार्यों ने किया है कि हम भी कर पाए। अच्छा, अब पहले तुम क्या ये आलोक गणित कुछ पढ़ी क्या, आधुनिक उच्च गणित पढ़ी क्या, तब मैं बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यदि तुम आलोक गणित पढ़ी हो पन्नति आदि से, और उच्चतम विज्ञान गणित पढ़ी हो, आधुनिक गणित, और वो भी कॉस्मोलॉजी के गणित, तब कुछ समझ आएगा। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांडीय गणित, जो जिसमें गैलेक्सी, बिग बैंग, सूर्य चंद्र आदि का वर्णन जिसमें आता है, वो पढ़ी तो फिर मैं कुछ हल्का सा बताऊंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो गुरुदेव कुछ झूठ झूठ बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो ये तुम्हारा जो प्रश्न है, ये जो तुम्हारा प्रश्न ये मध्य में आएगा। तो पहले एटम से जो मैं अभी 4 इकाई बताया, ये इंडिविजुअल इकाई है, यूनिट। फिर यहाँ से प्रारंभ होता है समस्त गणित, रेखा गणित से लेके बीज गणित से ब्रह्मांडीय गणित, ये सब के लिए 3-4 इकाई है मुख्य रूप में। ये ज्यादा करके मैं साधु संत आचार्यों को, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को पढ़ाता हूँ, ये सामान्य को नहीं पढ़ाता हूँ, ना समझ में आता है, ना कोई इतनी क्षमता रखते, ना रुचि रखते हैं, ना योग्यता रखते हैं। तो इसलिए ये एक प्रकार धर्म बाह्य भी है। इसको धर्म नहीं मानते। तो जो तुम्हारा प्रश्न है वो मध्य में आएगा। पहले संख्यात, उसके फिर विभाग, असंख्यात, फिर अनंत। संख्यात नंबरबल, असंख्यात इनवर्बल, और अनंत इनफिनिट। अभी भी वैज्ञानिक लोग को इनफिनिट को नहीं जानते हैं, इसलिए वैज्ञानिक जो उच्चतम विज्ञान है वो मैं बोल रहा हूँ। ये जो 15-20 वर्ष का भी विज्ञान नहीं, अभी का विज्ञान। तुम शायद आज ही आई हो पर सुनने में, इसलिए शायद तुम पहले ये नहीं सुनी होंगे। तो मैं जो विज्ञान बताता हूँ ये 10-15 वर्ष का भी विज्ञान नहीं, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़े तो वो भी विज्ञान नहीं, जो अभी का विज्ञान जो अभी हॉट साइंस से है 1-2 वर्ष का, वो मैं ज्यादा करके पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ। यदि आप लोग को स्कूल कॉलेज 15-20 वर्ष की किताब से ये देखोगे, समझोगे तो नहीं समझो, गलत मानोगे। तो 3 विभाग है मुख्य रूप में, नंबर, नंबरलेस और इन्फिनिट। तो अभी विज्ञान तक नंबर में ही है। इन्फिनिटी को कभी इरर मान लेते हैं, कभी इन्फिनिटी मानते हैं, और स्वयं वैज्ञानिक मानते हैं यू कैन नॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड आल्सो इन्फिनिटी, वो स्वयं मान लेते हैं। इसलिए वैज्ञानिक कोई यहाँ दोष नहीं है, उनकी नम्रता है। तो उसमें फिर संख्यात के 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। असंख्यात के भी 3 भेद हैं, इसी प्रकार अनंत के भी 3 भेद हैं।
संख्यात के तो सामान्य 3 भेद है, संख्यात के भी संख्यात डिवीजन है। असंख्यात के तुम जो बताई जैसे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये सामान्य भेद है, ऐसे नहीं है। इसके भी नंबरलेस डिवीजन है। और जो उत्कृष्ट संख्यात, उसके बाद +1, वहां जघन्य अनंत प्रारंभ होगा। और उत्कृष्ट जो अनंत है, जिसको अक्षय अनंत, अनंत अनंत बोलते हैं, वो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य। और सर्वज्ञ के जो ज्ञान के जो अनुभाग प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद भी शायद तुम जानते हो कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। प्रतिच्छेद में इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस और नॉलेज और वर्च्यू, ये है अनुभाग प्रतिच्छेद। जिस शक्ति का पुनः खंडन नहीं होगा, शक्ति, ज्ञान, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुलगत्व, ये तो सबसे बड़ा गणित है, मान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के सामने ये समस्त ब्रह्मांड और अभी जो विज्ञान यूनिवर्स और यूनिवर्स मानते हैं, ये सब या एंटी यूनिवर्स या अन्य सब ज्ञान कोण विलीन। केवल ज्ञान रूपी जो अनंतानंत आकाश है, उस आकाश में ये जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां, और ये तो अभी पूरा निश्चित नहीं हुआ। और जो स्टार है, ये कैसे हैं, जैसे विज्ञान के अनुसार ये धरती नहीं, पृथ्वी नहीं, पूरा सौरमंडल एक कण के बराबर है। इसी प्रकार केवल ज्ञान की दृष्टि से ये लोक अलोक, इसके ऊपर पूरी वैज्ञानिक संगोष्ठी है, अभी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी है, लोकालोक रहस्य। तो ये इतना बड़ा ज्ञान, तो वो बीच में जघन्य अनंत से लेकर उत्कृष्ट अनंत तक, भले जघन्य, मध्यम, अनंत और उत्कृष्ट बताया गया, ये 3 नहीं है। जघन्य से लेकर मध्य में भी अनंत भेद है, और मध्यम से लेकर उत्कृष्ट में भी अनंत भेद है। इसी प्रकार अनंत अनंत भेद प्रभेद युक्त है। जैसे अभी अभी मैं बताया था, सेकंड, सामान्य लोग सेकंड को 1 यूनिट मान लेते हैं, या 1 को 1 यूनिट मान लेते हैं। ये स्थूल गणित है, लौकिक गणित है, ये उच्च विज्ञान के गणित नहीं, और जैन धर्म तो है ही नहीं। तो 1 का भी अनंत भाग होता है, जैसे 1/0, 0/1, या पाई का भी मूल्य है, वो भी इनफिनिटी है। तो इसी प्रकार ये अलौकिक गणित है। और इसी अलौकिक गणित में जो जैन धर्म के अधिकांश गणित है, कर्म से लेकर के जो भाव और ब्रह्मांड, 6 द्रव्य, ये सब अनंत में ही गणना होती है, और असंख्यात में भी नहीं। इसी प्रकार ये जो भौतिकता, कृत्रिम जो वस्तु है, उसकी जो गणना है, वो जो अलौकिक गणित के फिर भेद है, महायोजन में नहीं है, ये लघु योजन में है। उसका भी अंगुलियां है, आत्मा अंगुल से लेकर उच्छेद अंगुल है, इसका भी भेद प्रभेद है। इसी प्रकार ये गणित भले ज्यादा करके गणित कोई पढ़ते नहीं, समझते नहीं, और यहाँ तक तो सोचते ये धर्म में कहाँ गणित है, धर्म में तो कोई गणित नहीं है। अधिकांश ही मैं जब पढ़ाता हूँ साधु संत को लेके वैज्ञानिक प्रोफेसर को, पहले मैं जब बोलता हूँ गणित का पूरा जैन धर्म गणित में, अभी 2013 में उदयपुर में मैं दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर ऑफिसर को पढ़ा रहा था। कोबा के भी सब विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए थे, कोबा गुजरात में है। तो मैं जब पढ़ा रहा था
मैं बोला कि जैन धर्म का सब कुछ गणित में है। तो ब्रह्मचारी हाँ हम तो कभी सुने नहीं पढ़े नहीं। फिर इंदौर से कोई एक आई थी, वो वहां बैठ के पढ़ रही थी, बोले गुरुदेव गणित कहाँ है धर्म में, कोई धर्म में गणित होता है क्या? मैं बोले तुम क्या करती हो? मैं संगीत अब सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ। बोले कि संगीत में भी गणित है, सारी गामा पाधा निशा, ये जो। तो इसी प्रकार जैन धर्म में केवल ज्ञान के बाद सबसे बड़ा मापक है अलौकिक गणित। केवल ज्ञान के बाद इतना विशाल आयाम मन परिज्ञान अवधि ज्ञान में भी नहीं। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद मन परिज्ञान भी असंख्यात, अवधि ज्ञान भी असंख्यात। इंद्र का सुख, चक्रवर्ती का सुख, सांसारिक सुख, शक्ति, ये कोई किसी की भी नहीं। ये भी विषय में सैकड़ों बार इस वेबिनार में बता दिया। तो इसको पढ़ना है तिल्लो पंडित में और गुमर सार केशव वर्णीकृत हाल कन्नड़, प्राचीन कन्नड़ में पढ़ना पड़ेगा। और मेरे तो बहुत ग्रंथ इस संबंधी है, बहुत। विश्व विज्ञान रहस्य में 38-39 वर्ष पहले लिखा हूं। अभी मेरी की शिष्या है आकुल महाराष्ट्र की श्वेता फड़े, वो पूरा छपा रही है, वहां है। और ब्रह्मांड आकाश काल अनंत, उसमें भी है। और अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा में बहुत किताब में ये सब दिया हूं। हाँ, समय हो गया। ये गुरुदेव के पूज्य चरणों में बारंबार वेबिनार में, ये मैं वेबसाइट में भी है, गूगल में भी है और यूट्यूब में है मेरी सब किताबें। वेबसाइट की लिंक चाहिए, जिनको भी चाहिए तो नंबर नोट करो। मेरा नाम मधु शाह 9928058345। मैं अभी चैट बॉक्स में भी इसको डाल दूंगा। तो इसमें गुरुदेव के सभी साहित्य और गुरुदेव ने अभी तक जितने भी वेबिनार में जो भी क्लासे पढ़ाई है, चाहे वो श्रुत रत्नाकर की हो, चाहे इष्टोपदेश, तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, उसके बाद गुरुदेव के संबंधित जो भी स्वाध्याय के ही कार्यक्रम होते, गुरुदेव का अन्य कोई कार्यक्रम होते ही नहीं है, स्वाध्याय संबंधी ही कार्यक्रम होते हैं। तो जितने भी स्वाध्याय की कक्षा आपको चाहिए, ज्ञान लाभ अर्जित करना है, तो एक पूरा महाशिविर, जो स्वाध्याय है सब उसमें उपलब्ध। एक तरह का पूरा वो साहित्य ही है, ग्रंथ ही है, जिनवाणी है। तो नंबर नोट कर लेना, मैं अभी चैट बॉक्स में भेजूंगा। आप गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु कहते हो। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार पूर्वक सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु नमस्तु। तुमका आशीर्वाद, ऐसे ही सबको सूचना देना। ये भी ज्ञान प्रचार है, जिनवाणी सेवा है, धर्म प्रभावना है, दूसरों को सहयोग देना है, समर्थन करना है, अवश्य करना। ये कोई पाप नहीं है, अहंकार नहीं है जी ना, ये किस पर गप्पा लगाना है। अवश्य जो ज्ञान चाहते हैं उनको, जैसे मेरे शिष्य विद्यानंद भी बार बार बोलते हैं, कई बार बता दिए, ऐसे आपको भी बताना चाहिए, जिससे दूसरे भी लाभान्वित होंगे। क्योंकि ज्यादा करके ये जो सूक्ष्म व्यापक विषय ज्यादा करके अधिकांश पढ़ते नहीं, परिचित भी नहीं, जानते थे कि नहीं। अभी मैं बोला ना, बोले कि गणित भी जैन में, बोले कि गणित को छोड़ कर जैन धर्म का कोई एक विषय मुझे बता दो, A to Z, पूजा पाठ से लेकर षट द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ। यही मैं कई बार बोले ना, मैं गणित हमारा बड़ा संघ में बहुत पढ़ाता था, अलग से लगातार भी पढ़ाता था, ग्रंथ में भी पढ़ाता था, गोमर सार में, धबला में, जय धबला में, गोमर सार में, तिल्लो पंडित में। तो विद्यार्थी डरते थे, गुरुदेव मुझे गणित बहुत डर लगता है। तो मैं फिर बाद में तिल्लो पंडित पढ़ाया, पहले भी अन्य। तो जब तिल्लो पंडित पढ़ाया, इनको इतना आनंद आया और बोले गुरुदेव मैं कितना भ्रम में था, मैं सोचता था कि मैं पढ़ूंगा नहीं। कई महीने तक बोले कि मैं नहीं पढ़ता, मुझे इतना ज्ञान वैराग्य नहीं होता। ये जब गणित से पूरा ब्रह्मांड और जीव को जान लेते हैं तो हम सोचते हम क्या ये नाम कमाना, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि में क्या रखा है, ये तो अनंत बार हो गया। यही विद्यानंद स्वयं बोले हैं, कहा मुंगाना गनोड़ा उधर। तो इसलिए गणित से यदि आप वस्तु स्वरूप को समझ लोगे, स्वयं को समझ लोगे, तो स्वयं आप स्वयं को 3 लोक का मालिक मानोगे
और सबको ऐसे मानोगे, किसी को छोटा भी नहीं मानोगे, किसी को बड़ा नहीं मानोगे, ना गुरुदेव वैसे दीनता भी आएगी, ना हीनता आएगी, ना अहंकार आएगा। गुरुदेव वैसे भी ये- आपकी संगति में जो रहता है और आपके आचरणों में जो रहता है गुरुदेव, वो नाम का तो भूल ही जाता है, भावों से ही धर्म करने का उसकी प्राथमिकता हो जाती है गुरुदेव। बहुत अच्छा, स्वागतम, धन्यवाद, आशीर्वाद। और गुरुदेव मैं आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव, आचार्य गुणधर नंदी जी और गणिनारिका श्रमा श्री आस्था श्री माता जी को भी चरणों में नमोस्तु मंदामि करता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये संस्कार शिविर है, जिसमें अच्छे अच्छे श्रोता जिज्ञासु इसमें सम्मिलित हो रहे हैं गुरुदेव। बहुत ही अच्छा ये प्रयास है और ऐसे प्रयास आशीर्वाद, होने चाहिए। आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागतम। जी गुरुदेव। और अच्छा काम के लिए नवकोटि से आशीर्वाद और समर्थन, स्वागतम गुरुदेव। अब मंत्रोच्चार पूर्वक आशीर्वाद और जिनवाणी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। ओम आरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम कर सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महानहन दहद पचपचम छाम छीम छुम 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 छ क्षीर बर धवले अमृत पलबे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम खल स्वैपत्तानम, ओम ज्वल स्वैपत्तानम, ओम सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।